नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ अभिनव में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं और साथ के साथ मैं ये भी बात करूंगा इस क्लास के अंत में कि 2020 में जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं वो कब तक होंगे। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक है, झारखंड पॉलिटेक्निक है, ये जितने भी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स हैं वो कब आपके होंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं √2, उसके अंदर √2, उसके अंदर √2, √2 ऐसे दे दे के ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको सीधा आंसर मार्क करने के लिए कहा जाए तो आप 2 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बोलेंगे ये 2 आया कैसे, तो मैं आपके डिफाइन कर देता हूँ। देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म के बाद जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है, हर टर्म को रिपीट किया जा रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को आप x मान लेंगे। अब देखिए जैसे ही आप इसको x मानते हैं तो आप ये चीज़ गौर करेंगे कि इसके अंदर रूट अंदर में भी जो दिया हुआ है ये भी आपका x ही है। तो हम सिंपली इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √2 और उसके अंदर जो भी आपने x माना है वही तो है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देंगे। देख लीजिए ये हो गए x², आप लोग जानते होंगे स्क्वायर से रूट अंदर हटता है, तो ये आपका हो गया 2x और सिंपली यहाँ से x से x कट जाएंगे तो वही आ गया x इज इक्वल टू 2। यही आपसे पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस दे दे और आपको 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें वही आंसर टिक करना है जो आपको रूट के अंदर दिया हुआ है। इस पैटर्न के और बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे यहाँ पे 2 दे देगा, रूट के अंदर यहाँ पे 3 कर देगा। तो वो सारे सवाल मैं आपको अगले सेशंस में डिस्कस करूँगा। अब आइए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग 70/4 है, तो संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ के आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर बाई बेसिक करना है तो आप क्या करिए, उस संख्या को x मान लीजिए और x का व्युत्क्रम पूछा है मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। किसी भी संख्या का अगर रेसिप्रोकल पूछे, जैसे 2 का रेसिप्रोकल पूछे तो 1/2, 3 का पूछे तो 1/3, ऐसे करते हैं। 2/3 का रेसिप्रोकल पूछे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 3/2। तो ऐसे ही बोले हुआ है कि किसी संख्या व उसके व्युत्क्रम का योग। तो संख्या हमने मान लिया x और उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू दिए हुआ है 17/4। अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये आपको क्या दे देगा, एलसीएम करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 17/4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 4 इज इक्वल टू 17x। अब ये आ जाएगा 4x² प्लस -17x + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि आपको ऐसे इसको ब्रेक करना है कि जोड़ने और घटाने पर ये -17x आए और मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ ध्यान रखिएगा अगर कोफिशिएंट में 4 है तो आपको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये 16 हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आए प्लस का, और जोड़ने या घटाने से माइनस का 17x आए। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 4x² माइनस, और आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि -16x - x। अभी देखिए -16x और -x ये दोनों मिलके -17 दे रहा है और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4x आप कॉमन ले सकते हैं। 4x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x - 4 यहाँ आएगा और यहाँ से अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ पे x - 4 आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपली आप लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन में भी x - 4 है और यहाँ भी x - 4 है, तो यहाँ से आप लोग x - 4 को कॉमन ले लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4x और यहाँ पे बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे बनेगा तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, या यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, जहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे 4 दिया है या 1/4 दिया है। ये दोनों आंसर सही है और दोनों में से कोई एक आंसर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया होगा, आप उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको 3 मिनट बताया, आप लोग अगर ध्यान से सोचे तो क्या ये इतना करना ज़रूरी था? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। इसे सॉल्व करने के लिए बस आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, जो आपको मेरे साथ हो जाएगी
अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं स्पेशल इस सब का जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस, उन सारे टॉपिक्स को मैं अलग से सेपरेट पढ़ाऊँगा, जहाँ पे वो डेलिबरेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। ये आप देखिए यहाँ पे, अगर आप ये सोच लेते हैं कि 4 + 1/4 ये आपको करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 17/4। सिंपली अगर इस स्टेप को किसी ने सोच लिया तो सवाल वहाँ पे 2 से 3 सेकंड का था। यहाँ पे आप या तो 4 टिक करते हैं, यहाँ पे 1/4, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये इसे सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है। देखिए दोस्त, हम लोग 1 मिनट के लिए चलिए सोच लेते हैं कि आप ये भी नहीं सोच सकते कि 4 + 1/4 17/4 आएगा। तो आप लोग आंसर को तो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि ए का जो ऑप्शन दिया है उसका उसका रेसिप्रोकल कर ले, फिर बी का जो दिया है उसका रेसिप्रोकल कर ले, सी का कर ले उसका रेसिप्रोकल, डी का रेसिप्रोकल, ऐसे करके फाइनली आपको आंसर यहीं से मिल जाएंगे। तो ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन को देखिए, टिक करिए और आगे बढ़िए। ये होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच, जो कि मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड लेता है मेरे साथ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 1/4 ऑफ अ नंबर इज एडेड इन अ नंबर इटसेल्फ देन द रिजल्ट इज 75। तो नंबर पूछा है कि क्या होगा। हिंदी में बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या का 1/4 भाग उस संख्या में ऐड किया जाता है तो आपका जो रिजल्टेंट आता है वो 75 आता है। तो पूछा है वो नंबर क्या है। पहला इसका सबसे इजी ट्रिक पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन आप उठाएंगे, उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, वो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए आपको सालों मेहनत करने पड़ेंगे उसके बाद जाके आपको पता चलेगा। ये एक कॉमन सी नॉलेज है जो हर स्टूडेंट्स के पास होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे और उसका 1/4 करके जोड़ के देखेंगे। अगर किसी में 75 आंसर दे दिया देन आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं मानता हूँ कि आप ये नहीं कर सकते, तो चलिए इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ। मान लीजिए वो नंबर है x। अब इसका क्या करेंगे, 1/1/4 करेंगे। तो x का 1/4 होता है x × 1/4। किसी का जैसे कि y का 1/4 पूछे तो y का 1/4, 8 का 1/4 पूछे तो 8 का 1/4, यहाँ से 2 आ जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे, x + x का 1/4 = 75 दिया है। अब क्या करिए, x + x/4 = 75। यहाँ से आप देखेंगे 4x + 1 5x/4 = 75। इस 5 से ये 75 कट जाएगा 15 टाइम्स और ये आपको x सिंपली 60 आ जाएगा। ये आपको आंसर होता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आपको ऑप्शन ए में दिया हो 60 तो आप 60 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 15, मतलब 60 का 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो 16 में 15 जोड़ेंगे तो वो आपको 75 दे देगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, What must be added in expression 9/x² + 4y² to make a perfect square। सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 25 का 5 स्क्वायर करेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 36 ये 6 स्क्वायर का होता है। 49 ये 7 स्क्वायर को होता है। आप लोग 1 से लेके 20 तक, अगर हो सके तो 30 तक परफेक्ट स्क्वायर याद रखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे करके 1 से लेके 30 तक आप याद रखेंगे। नहीं होगा तो मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और ये भी बता दूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने का सबसे ईजी मेथड क्या है। ऐसे तो अगर 4-5 अंक के परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो आपको वहाँ पे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो उसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दूंगा। आइए इस क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर। सब लोग पढ़े होंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोग इधर उधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे b² + 2ab + a² या a² + b² + 2ab कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया है 9/x²। अगर आप इसको अच्छे से देखें 9/x², तो ये आपको क्या 3/x का होल स्क्वायर नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल है।
4y² को अगर आप अच्छे से देखें तो क्या ये 2y का होल स्क्वायर नहीं है? फिर अगर आप इसको खोलना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², फिर तो ये इसी फॉर्मेट में है, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y। तो ये आपको इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये a² + b² तो दे ही दिया। अब आपको फाइनली फाइंड करना है 2ab। तो 2 तो किसी भी इक्वेशन में होता है, और a के जगह पे आपको 3/x है और b के जगह पे अपन 2/y है। तो आपसे यही तो पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये सिंपली ऐड कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपके अगर ऑप्शन में दिया हो 3 × 6 × 12y/x, तो वहाँ पे आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये है इस सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। जियोमेट्री बहुत सवाल आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो यहाँ ये भी आपको मैं कराने वाला हूँ। देखिए, आपको है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:5:12। तो पूछा है बिगेस्ट एंगल, ट्रायंगल का बिगेस्ट एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, फिर इसको 5x करेंगे, फिर इसको 12x करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर काटेंगे। वो आपको बहुत समय ले लेगा। मैं बोलता हूँ कि x क्यों करना, जब बाद में ये कट ही जाएगा। आप लोग को कभी समय मिले तो आप इसको करके देखिएगा। ये बाद में, ये रेशियो में जितने होते हैं ये बाद में आने के बाद कट ही जाते हैं। तो इसको सिंपली सीधा क्या करिए, आप लोग जोड़ लीजिए। तो 12 + 5 + 1 आपको हो जाएगा 12 5 17 + 1 18। अब ये आपको 18 दिया है, और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर 18 पार्ट 180 डिग्री के बराबर है तो क्या 1 पार्ट 10 डिग्री के बराबर नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे जरूर होगा। और सबसे बिगेस्ट एंगल पूछा है, मतलब ये तो बिगेस्ट है ही, सब जानते हैं। तो एक का मान अगर 10 डिग्री है तो 12 का मान क्या 120 डिग्री नहीं होगा? आप बोलेंगे जरूर होगा, और यही तो आंसर है। ये 120 डिग्री आपको दिया होगा, आप लोग सिंपली टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जो कि 2020 में होने वाले हैं। तो आप लोग अभी देखे होंगे कि यूपी ने अपने हाल ही में बीएड के एग्ज़ाम्स को कंप्लीट कराए हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम लेंगे, और डेट भी रिलीज कर चुके हैं 12 से 15 सितंबर। तो आप लोग को 1 महीना अभी से समय है, प्रिपेयर रहिए उसके लिए। झारखंड का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी तो उसका फॉर्म ही भरा रहा है, वो भी आपको अक्टूबर में ले लेंगे। बिहार में लगातार पोस्टपोन हो रही है, बट ऐसा चांस बन रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक में, नहीं तो अक्टूबर के शुरू में बिहार में भी आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम्स ले लिए जाएं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। आप लोग को अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला है। इस 1 महीने में दबा के पढ़िए, मज़े से पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इस तीनों को इतने अच्छे से पढ़ डालिए कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लेने में कोई आपको ऑब्जेक्शन ना करे। और अगर आप बात करते हैं मेरे साथ तैयारी करने की, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजें, उनको ये सॉल्यूशन का जो भी मैं अप्रोच बताता हूँ उनको ये दिखाएं। अगर उनको पसंद आता है तो वो लोग हमसे जुड़ें। ऐसा करने से क्या होगा, मैं तो आपको ये जितने भी, मैं साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर करा दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग को लगता है नहीं मुझे अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए में, अगर आप लोग एडमिशन लेना है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए बेझिझक। और गारंटी मैं लेता हूँ, और जितने भी सवाल मैंने कराए हैं आपने देखे हैं कि इजी वे में मैं आपको ये सारे सवाल कराया हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है जिसमें आपको अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में सीधे आते हैं। उस वीडियो को तो आप मिस मत करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें, वहाँ से आपको 1 या 2 नंबर तो पक्का है, क्योंकि एक ट्रिगो, एक अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आ जाएंगे परीक्षा में। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।